तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि जिन भी महिलाएं फिर पत्नी के साथ में आईपीसी 490 की घटना होती है और उन महिलाएं फिर पत्नी के द्वारा आईपीसी 490 का अगर उपयोग किया जाता है इस धारा के तहत, अगर वो महिलाएं फिर पत्नी है जो न्याय लेना चाहती है तो बिल्कुल उनको न्याय मिलती है, कानून का उनको पूरा साथ मिलता है। पर यहाँ पे जो भी महिलाएं फिर पत्नी है अगर इस धारा का मिसयूज करती है, जिनके साथ में अगर ऐसी कोई घटना हुई नहीं है और फिर भी अगर वो इस धारा के तहत अगर कोई मुकदमा करती है, कोई केस करती है, तो उन महिलाएं फिर पत्नी को कोई भी न्याय इस धारा के तहत नहीं मिलती है। उल्टा ये है जो मामला उनके अगेंस्ट ही आता है। तो इसी के आधार पे मैं बताने वाला हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट। इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अब कोई भी महिला है जो 498 यानी कि 498 का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 का केस हुआ है उनके लिए जजमेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है क्योंकि ऐसे जजमेंट है जो बार बार नहीं आते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि अगर 498 को लेकर अगर आपके मन के अंदर चिंता है तो अब इस चिंता को है जो आपको निकालना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि 2017 के अंदर दो कपल की शादी होती है। अब शादी के कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि पत्नी का जो रवैया है पति पक्ष के प्रति अभद्र रहता है, गलत रवैया होता है, वो किसी की बात नहीं मानती है, हमेशा है जो अपनी मनमर्जी करके रखती है। अंत तो वो क्या करती है कि शादी के कुछ महीने के बाद में पति पक्ष के ऊपर झूठा डोरी का केस कर देती है। जब ये मामला कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट के द्वारा मामले को देखा जाता है और ये पाया जाता है कि पत्नी ने यहाँ पे है जो पूरी तरह से झूठा केस किया है, जिससे क्या किया जाता है कोर्ट के द्वारा सभी को इस केस से बरी कर दिया जाता है, सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब पत्नी के द्वारा ये देखा जाता है कि सभी लोग हैं जो बरी हो गए हैं, तो पत्नी क्या करती है कि समझौता करके साथ में रहने लगती है। अब कुछ टाइम के लिए तो पत्नी क्या करती है कि अच्छे से है जो सभी के साथ में रहती है, फिर से है जो पत्नी का रवैया वैसा ही हो जाता है जैसा उसका पहले था। फिर पत्नी क्या करती है सन 2019 के अंदर फिर से है जो डोरी का झूठा केस कर देती है, जिसके अंदर वो नाम लिखवाती है पति का, जेठ जिठानी का, भतीजी का और सास का, और इनके ऊपर सेक्शन मेंशन करवाती है आईपीसी 498 यानी कि 498A, 323, 341, 354 और 34, ये सारे सेक्शन मेंशन करवाती है। और इसके अंदर है जो सभी के ऊपर समान आरोप लगाती है कि इन सभी ने है जो डोरी की डिमांड की, मार पिटाई की, घर के अंदर मुझे बंद किया, छेड़खानी की, इन सभी ने है जो कार की डिमांड की, मेरे अबॉर्शन करवाने की इन्होंने धमकी दी। ऐसे ऐसे है जो गंभीर आरोप होते हैं, सभी के ऊपर होते हैं और समान रूप से होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सभी क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चनिंग के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हैं। फिर क्वेश्चनिंग में है जो किसी को सफलता नहीं मिलती है तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को गहराई से देखा जाता है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं जो भी यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर एक मामले को बारीकी से देखा जाता है, गहराई से देखा जाता है। और इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो गहराई से देखती है, बारीकी से देखती है, और ये पाया जाता है कि पत्नी के द्वारा जो भी यहाँ पे समान रूप से आरोप लगाए गए हैं, तो पत्नी यहाँ पे किसी का भी स्पेसिफिक रोल नहीं दिखाई इस केस के अंदर। टाइम, डेट, पैलेस वगैरह है जो कुछ भी यहाँ पे पत्नी ने मेंशन नहीं किया है। जैसा कि पत्नी आईपीसी 498 सेक्शन मेंशन करवाती है, तो उसके साथ में प्रताड़ना आखिरकार किसने की है, यानी कि दहेज जैसी ये जो घटना वो बता रही है, तो इसके साथ में किसने की है, ये समान रूप से उसने आरोप लगाए हैं। अब 323 की जो बात बोल रही है पत्नी की उसके साथ मार पिटाई हुई है, तो मार पिटाई किसने की है। 341 की बात जो पत्नी बोल रही है कि घर के अंदर उसको बंद किया गया है, तो किसने बंद किया है। 354 की बात जो पत्नी बोल रही है कि उसके साथ में छेड़खानी हुई है, तो छेड़खानी किसने की है, कहाँ की है, कब की है, ये सब है जो इसके अंदर मेंशन है ही नहीं, इनकी टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल है ही नहीं। और पत्नी ने केवल समान रूप से आरोप लगाए हैं कि इन सभी ने है जो डोरी की डिमांड की है, कार की डिमांड की है, अबॉर्शन करवाने की धमकी वगैरह दी है, तो ये समान रूप से आरोप है जो नहीं चलेंगे। यानी कि इन सभी से प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ने इन सभी के ऊपर झूठा केस किया है, एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस अपील को लेकर जाने वाले जेठ जिठानी, भतीजी, सास, इन सभी को इस केस से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है, और पति है जो इस अपील के अंदर नहीं जाते, इसलिए है जो पति को फायदा नहीं मिलता है। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी कि पत्नी है जो अब 498 का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। अगर दुरुपयोग करती है तो पत्नी को यहाँ पे कहीं पे भी सफलता नहीं मिलेगी, यानी कि जिनके ऊपर जो भी मुकदमा करती है वो सभी है जो इस केस से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफी लोगों की डिमांड के ऊपर लेटेस्ट जजमेंट है, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो है जो मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।